लेकिन तुम्हारी खाला की वजह से सब गड़बड़ हो गई। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, हम भी इज्जतदार और शरीफ लोग हैं, तुम्हें कभी भी ताना नहीं देंगे। अगले ही रोज़ यासिर ने मुझसे चंद पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा। कहने लगा कि खुलानामा तैयार करवाना है। मैंने उस पर साइन कर दिया। मैंने नोट किया कि मुझे ज़्यादातर उस कमरे में रहने की ही ताकीद की गई थी कि मैं कमरे से बाहर ना निकलूं। खाना भी यासिर की वालिदा या बहन मुझे उस कमरे में दे जाती थी। एक रात मुझे हल्की हल्की सी बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं सोई नहीं थी क्योंकि एक अजीब सी बेचैनी सी लाहक थी। मैंने सोचा कि मुझे कमरे से बाहर जाना चाहिए, लेकिन जूं ही मैंने कमरे का नॉब घुमाना चाहा, दरवाज़ा लॉक था। मैं शशदर रह गई। मुझे लॉक क्यों किया गया था? मैं तो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, वही सब कुछ कर रही थी जो यासिर चाहता है। फिर दरवाजे के लॉक होने का मकसद क्या है? मैं खिड़की के पास आ गई। ज़रा सी खिड़की खोली तो वो लाउंज में खुलती थी और वहीं पर यासिर और उसकी वालिदा और बहन बैठी थी। उनके साथ 2 अजनबी नौजवान भी थे। वो लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बातें मेरे ही मुताल्लिक हो रही थी। मैंने कुछ और करने की कोशिश की तो पता चला कि यासिर यहाँ से लड़कियों से शादी करके उन्हें दुबई ले जाता है और फिर वहाँ उनसे जिस्म फरोशी का काम करवाता है। उसकी माँ और बहन भी उसके इस काम से वाकिफ़ हैं और बज़ाहिर शरीफ होने का ड्रामा रचा रहे हैं। और वो मेरे साथ भी यही सब कुछ करना चाह रहा था। वो पहले से जानता था कि मैं अपनी खाला के पास रहती हूँ, इसीलिए उसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचाया था। अभी भी वो यही चाहता था कि हारिस मुझे तलाक दे दे और वो मुझसे निकाह करके मुझे दुबई ले जाए। ये सब सुनकर मेरा दिल खौफ से हिलकोरे मारने लगा। ये मैंने क्या किया? मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही थी। मेरी तो हालत ये थी कि काटो तो लहू ना निकले। मैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। हारिस जैसा भी था पर ऐसा तो हरगिज भी नहीं था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, कैसे अपने आप को इनके चुंगल से आज़ाद करूं। उस वक्त तो मैं बेड पर लेट गई और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह यासिर कहने लगा कि तुम्हारी पेशगी है अदालत में, बस तुम्हें एक बार अदालत के सामने ये कहना पड़ेगा कि तुम हारिस से तलाक लेना चाहती हो। उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तुम्हें तलाक ना दे। मेरे लिए ये आखिरी मौका था खुद को उससे बचाने का। मैंने हामी भर ली। वो मुझे अदालत ले गया। वहाँ पर हारिस भी मौजूद था। मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। सामने जज ने कहा कि आप खुला क्यों लेना चाहती हैं? क्या आपका शौहर आप पर मार पीट करता है, कोई जुल्म करता है? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं रोए जा रही थी। जितना मैं खुद को अक्लमंद समझती थी, मैं बेवकूफ़ थी। वो कहने लगा कि फिर क्यों खुला चाहती हैं, वजह क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तलाक, मैं अपने शौहर के साथ वापस जाना चाहती हूँ। ये सुनकर यासिर के साथ साथ हारिस भी हैरान हुआ था।